हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिख रहा है स्क्रीन पे कि आज जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो लीट आईपीयू लीट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से एग्जाम निकालना है, जिसका नोटिफिकेशन मई में आएगा और इसका जो एग्जाम होता है वो जून में एग्जाम होगा। तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, 6 to 7 मंथ्स है आपके पास। तो इस ड्यूरेशन में आपको करना क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो सिलेबस है आपका लीट का वो आपको देखना है। सिलेबस में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स का प्रॉपर सिलेबस देखना है। दूसरा कंप्यूटर, जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर आता है आपके पास, उसका सिलेबस आपको अलग से निकाल के रखना है। मैथ्स का सिलेबस रखना है साथ में, और रीजनिंग का जो भी सिलेबस रहेगा उसको, जो टॉपिक आप कंप्लीट करते रहोगे उस टॉपिक को आप हाईलाइटर लेके हाईलाइट करते चले। जैसे आपने मैकेनिक्स में सपोज कॉलिजन कर लिया, कॉलिजन हाईलाइट कर दिया। रीजनिंग में आपने अगर नंबर सीरीज कर लिया तो नंबर सीरीज कर हाईलाइट कर दीजिए। रैंकिंग अगर कर चुके हो कंप्लीट तो रैंकिंग को, मतलब जो भी टॉपिक आपका होता जाएगा उसको हाईलाइट करते चलिए। सबसे पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो सिलेबस में ही नहीं है, मान लो अगर एनालिटिकल रीजनिंग सिलेबस में नहीं है और आप उसको करे जा रहे हो तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट हो जाएगा अच्छा खासा। तो वो चीज नहीं करना है आपको, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि आप कहीं भी क्लास ज्वाइन करते हो तो जो भी रेगुलर क्लासेस होती हैं, बाकी आपने डिप्लोमा में जितना भी कुछ पढ़ा होगा वो आपको अपना नोट्स याद रखना है। जैसे मैकेनिक्स मैकेनिकल के स्टूडेंट या सिविल के स्टूडेंट्स रहते हैं, वो कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से, अप्लाइड फिजिक्स के नाम से। तो जिन्होंने मैकेनिक्स पढ़ रखा है वो अपने मैकेनिक्स के नोट्स देख सकते हैं। बाकी अगर कोई स्टूडेंट किसी कोचिंग में कहीं भी पढ़ रहा है तो जो कोचिंग के रेगुलर क्लास करनी है, अटेंड करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। उसके अलावा जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है बार बार। साथ में जो क्लास कर रहे हो सर, नोट्स बार बार पढ़ रहे हो, तो जज कैसे करोगे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, सही ट्रैक पे है या नहीं है, वो कैसे जज करो। उसके लिए आपके पास तरीका है सर, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के आपके पास दो तरीके हैं। आप टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो। हमारे पास टीडीसी क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज चलती हैं। साथ में रेगुलर क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चल रहे हैं, लीड के रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में आप ऑनलाइन मेथड से और ऑफलाइन से कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आपको ऑनलाइन मेथड के लिए करना क्या है, हमारी टीडीसी क्लासेस ऐप है, उस ऐप पे जाओगे आपको फ्री स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा। आप इसको डाउनलोड कीजिए, उस पर पूरा मटेरियल आपको फ्री मिलेगा, ये सारे सब्जेक्ट फ्री मिलेंगे। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था मैकेनिक्स में, जो मेरा सिलेबस, जो मेरे नोट्स थे, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन मेरे सिंपल नोट्स से आए थे। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन और मेरे नोट्स चेक करके देख सकते हो, सिंगल सिंगल क्वेश्चन मेरे नोट्स से था। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के बाद आप अपने आप को जज करोगे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मान लो किसी टॉपिक में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, सपोज रीजनिंग में, मैकेनिक्स, किसी भी एक टॉपिक में मार्क्स अच्छे नहीं आ रही है, पर्टिकुलर किसी चैप्टर से मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उस टॉपिक को रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज करना है और फिर नेक्स्ट टाइम फिर टेस्ट देना है। तो ये आप टेस्ट का जो शेड्यूल है वीकली रख सकते हो, 4 दिन बाद रख सकते हो, या 15 दिन में एक बार रख सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। क्योंकि आपका जैसे सेमेस्टर आएगा, जैसे मई में नोटिफिकेशन आएगा, आपका फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है ऑलमोस्ट अप्रैल और मई में ही होता है। तो उस टाइम पे आप अपने सेमेस्टर पे फोकस करोगे तो लीड की प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो लीड की प्रिपरेशन का सही टाइम अभी है। जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो हमारे ऐप के, और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया जाएगा, आप डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।